नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस और उसकी अगली कड़ी में अपन जो पार्ट नंबर पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। उसके आगे कल आपने देखा था कि कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नाम दिया जाता है। जैसे कार्बन की संख्या 1 से लगाकर 6 तक अपने कोर्स में है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो पीछे एन लगता है, द्विबंध होता है तो इन, त्रिबंध होता है तो आइन लगता है। ये कल के क्लास में पढ़ लिए। ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं उन्हीं कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं बनाना। क्या बनाना? संरचनाएं बनाना। जैसे कल वाली एक संरचना देखी हुई, ठीक है, ये वाली। जैसे इसका नाम था कल, इसका नाम है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में एक संबंध है, एक बंध है, इसलिए एन आएगा। तो इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन नाम होगा। क्या नाम होगा? प्रोपेन होगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये देखा कल की क्लास में, ठीक है, ये ब्यूटेन देखा था। ठीक है, क्या देखा था? ब्यूटेन। अब देखो यही संरचना, इसको मैं अलग ढंग से बना देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लेता हूँ C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। यहाँ पर भी वो का वो C4H10। दोनों का आणविक सूत्र कैसा है? समान है, लेकिन दोनों की संरचना कैसी है? अलग अलग है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन उनकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावयव। देखो संरचनात्मक समावयव परिभाषा क्या होगी इसकी? वे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो, संरचनात्मक समावयव कहलाएंगे। ठीक है। जैसे ये देखा, ये ब्यूटेन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये भी क्या है? ब्यूटेन है। देखो दोनों के आणविक सूत्र है C4H10, C4H10 समान है, लेकिन दोनों की संरचना कैसी है? दोनों की संरचना वो भिन्न भिन्न है। तो संरचना है वो अलग अलग हो लेकिन आणविक सूत्र एक समान हो तो वो क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावयव कहलाएंगे। ठीक है, ये बातें इसमें ध्यान रखनी। इसी के अंदर एक अपन पढ़ते हैं बेंजीन की संरचना पढ़ते हैं। ठीक है, 6 कार्बन है। अपन देखते हैं 6 कार्बन वाला तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेक्सेन कहलाता है। लेकिन 6 कार्बन से मिलकर एक बेंजीन की संरचना बनती है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो एक साइकिल रूपी संरचना बनती है। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन से मिलकर किसकी संरचना बनती है? बेंजीन की। अब इसमें देखना है एक कार्बन को छोड़कर एक कार्बन के पास में द्विबंध लगाना है। देखो इसको एकल बंध छोड़ दिया, ये द्विबंध, ये एकल बंध, ये द्विबंध, ये एकल बंध, ये द्विबंध हो गया। ठीक है, सारी संयुक्ता पूरी करनी। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा? सभी जगह क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या सूत्र हो जाएगा इसका? C6H6। ये किसकी संरचना है? बेंजीन की संरचना। किसकी है? बेंजीन की संरचना। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6, और इसकी ये वलयनुमा संरचना होती है। किसकी है ये? बेंजीन की। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। इसे तो देख लिया, अब आगे देखते हैं कि क्रियात्मक समूह है वो किस प्रकार से जोड़ता है। क्रियात्मक समूह अपने कोर्स के अंदर किताब में है क्रियात्मक समूह कौन कौन से। एक तो हैलोजन समूह है क्रियात्मक समूह के अंदर। क्रियात्मक समूह में कौन कौन जुड़ता है? एक तो हैलोजन समूह जुड़ता है। पहला हैलोजन समूह, हैलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसका याद करने का ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, हैलोजन समूह में आने वाले तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब 4 तक ये अपन को ध्यान रखना, ये इतना काम में नहीं आता। 10वीं तक ये 4 याद रखने। हैलोजन समूह यदि कार्बन की संरचना के साथ जुड़ता है, जो अपन ने देखी थी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके साथ में हैलोजन समूह जुड़ता है तो उनका नाम किस प्रकार से होगा? तो देखो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। पीछे कोई भी हैलोजन समूह जोड़ दो, जैसे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, कार्बन की चारों संयुक्ता पूर्ण होनी चाहिए। अब देखो चूंकि यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने? क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। तब इसका नाम जो भी क्रियात्मक समूह जोड़ेगा उसको पहले बोलना है। ठीक है, जैसे 2 कार्बन है तो मेथेन, एथेन। ठीक है, एथेन होगा।
अब कार्बन के बीच में एक ही संबंध है तो एथेन है, लेकिन क्लोरीन जुड़ गया इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो एथेन। ठीक है, क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरो एथेन। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। कार्बन को जोड़ दो, 4 जोड़ दिए। अब मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन। ठीक है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन तक तो ठीक है। पीछे कौन सा समूह, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, हैलोजन समूह है। तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो आएगा। यहाँ आपको ये रखना है, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ये पीछे आगे बोलना है। इसका क्या नाम होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, हैलोजन समूह जुड़ता है तो इस प्रकार से नाम लिखना है। वो 6 वाली संरचना आपको याद रखनी है कार्बन की संख्या के आधार पर। ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अब आगे और देखो क्रियात्मक समूह, ये तो हैलोजन समूह है। और कौन सा समूह जुड़ता है, एक समूह जिसका नाम है एल्कोहल समूह। कौन सा समूह है, एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह में कार्बन की संरचना के पीछे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अगर किसी कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र के अंदर पीछे OH जुड़ा हुआ होता है तो इसका मतलब कौन सा समूह जुड़ा हुआ, उसमें एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह, एल्कोहल। हैलोजन समूह जब जुड़ा हुआ होता है तब जो हैलोजन का नाम आता है वो उस कार्बनिक यौगिक के पहले लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब एल्कोहल समूह यदि जुड़ा हुआ है तो उसका जो कोई भी क्रियात्मक समूह के साथ में एल्कोहल समूह जुड़ा रहेगा तो उसका जो नाम आएगा वो उस कार्बनिक यौगिक के पीछे आएगा। एल्कोहल समूह है तो ऑल आ रहा है पीछे, तो पीछे क्या जुड़ेगा, इसमें ऑल जुड़ेगा, अनु लगने लगेगा। कौन सा लगना, अनुलग्न। अनु का मतलब पीछे लगने लगेगा, ऑल लगेगा पीछे। तो देखो ये मैंने लिख दिया, 2 कार्बन, पीछे कौन सा समूह जोड़ना है, OH समूह जोड़ना है, बाकी सब में H जोड़ दो। ठीक है, मेथेन, एथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथेन नाम है इसका, लेकिन कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल समूह। एल्कोहल जुड़ता है तो क्या आएगा पीछे, ऑल आएगा। तो मेथेन प्लस ऑल, मेथेन प्लस ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सॉरी एथेन है, 2 कार्बन है इसलिए एथेन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख देते हैं। 3 कार्बन जोड़ दिए, सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा समूह, एल्कोहल समूह, तो ऑल आएगा पीछे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ऑल, तो प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये एल्कोहल समूह जुड़ता है तो इस प्रकार से नाम आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण बता देता हूं मैं। अगर एक ही कार्बन है, ठीक है, तो क्या नाम होगा, मेथेन प्लस ऑल। मेथेन एक कार्बन है तो मेथेन, और एल्कोहल है तो ऑल लगेगा, तो क्या नाम होगा इसका, मेथेनॉल। एथेनॉल, मेथेनॉल। एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन। ठीक है, दूसरा एक और अभी क्रियात्मक समूह देख लेते हैं। ये दोनों आगे समझ में, ठीक है। आगे देखो, अगर क्रियात्मक समूह ये जुड़ता है, कौन सा, एल्डिहाइड समूह जुड़ता है। कौन सा समूह जुड़ता है, एल्डिहाइड समूह जुड़ता है, तो कैसे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और H। इस प्रकार से यदि कोई क्रियात्मक समूह कार्बन की उस संरचना के अंदर मेथेन से लगाकर हेक्सेन तक कोई जुड़ता है तब उसका कौन सा समूह वो कहलाएगा, ये वाला जुड़ेगा तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में पीछे क्या आएगा, L आएगा। क्या आएगा, L। तो देखो जैसे 4 जोड़ दिए, फिर डबल बॉन्ड कर दिया O और H लगा दिया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की सभी संयुक्ता पूरी करनी है। देखो कार्बन की 2 और 3 और 4 होगी, तो नाम देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन तक ठीक है। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए पीछे क्या आएगा, L, तो ब्यूटेन प्लस L, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनेल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनेल हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 कर देता हूं मैं, डबल बॉन्ड O, OH नहीं लगाना, H लगाना है। ठीक है, सारी संयुक्ता पूरी कर लो, कर दिया। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन प्लस एल्डिहाइड समूह, हेक्सेन प्लस L, तो क्या नाम होगा इसका, हेक्सेनेल। हेक्सेनेल।
ठीक है, एल्डिहाइड समूह हो गया। और एक समूह आप देख लो उदाहरण के रूप में, दो दो उदाहरण बता रहा हूं मैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पे बहुत सारे, ठीक है, किताब के अंदर सारा दिया हुआ है। चौथा है कीटोन समूह। कौन सा समूह है? कीटोन समूह। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर एल्कोहल है, जैसे मैंने देख लेता हूं OH C OH C, देखो सभी संरचना में कार्बन की संख्या बदल रही है, लेकिन क्रियात्मक समूह सभी में कैसा है? समान है। अगर ये वाला क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है, इसमें अगर OH नहीं जुड़ा रहता तो सीधी सी संरचना आती H H H H H, सीधा क्या बन जाता है यहाँ पर? एथेन बन जाता। क्या बन जाता? एथेन। तो ये एथेन की संरचना है, और H को हटाकर OH आ गया तो ये कौन सी संरचना बन जाएगी? एथेनॉल की बन गई। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार का हो, जैसे ये भी सभी एक ही प्रकार के, किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला, देखो इसको स्थान से विस्थापित करके OH आ गया, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला क्रियात्मक समूह यदि एक ही प्रकार का है तो वो कहलाएंगे समजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समजातीय। तो देखो 1 2 3, यदि क्रियात्मक समूह सब में एक समान है, सबके पास अल्कोहल है, तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार का हो, वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समजातीय श्रेणी कहलाएगी। अगर सभी में ये एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता तो भी समजातीय श्रेणी कहलाती, सभी में कीटोन समूह जुड़ा रहेगा तो भी समजातीय श्रेणी कहलाएगी। क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार का जुड़ा रहता है तो वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं कीटोन वाला। कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से बीच वाला कार्बन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कम से कम कार्बन की संख्या कीटोन के लिए कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 2 कार्बन है, 1 कार्बन है तो कीटोन समूह नहीं जुड़ेगा। ये जोड़ दिया O C C H H H, ये जुड़ दिया कीटोन। तो मेथेनॉन नहीं बनेगा, एथेनॉन भी नहीं बनेगा। कीटोन के लिए पीछे क्या आएगा? कीटोन के लिए ऑन आएगा। मेथेनॉन भी नहीं बनेगा, एथेनॉन भी नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन 1 और 2 है। कम से कम कार्बन कीटोन के लिए कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, कीटोन समूह जोड़ने के लिए कार्बनिक यौगिकों में कम से कम कार्बनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो 3 जोड़ दिए, तो मेथेन एथेन प्रोपेन, क्या हो गया? प्रोपेन। कीटोन के लिए पीछे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉन। ठीक है, इसी प्रकार देख लो एक और, 4 कार्बन है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन प्लस ऑन, तो ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनॉन। देखो एक संरचना ये, दूसरी संरचना ये, दोनों संरचनाओं में जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार का है। दोनों में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? कीटोन। इसलिए ये और ये दोनों कैसी श्रेणियां कहलाएगी? समजातीय श्रेणी कहलाएगी। कौन सी? समजातीय श्रेणी। ठीक है, एक और लास्ट वाला है क्रियात्मक समूह, इसका नाम है, 5वें का नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। ये क्या होता है? यहां लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O और OH। एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक, देखो ये दोनों समान है, केवल यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH है, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और H। दोनों में एक अंतर है, ध्यान रखना है, OH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलिए मेथेन एथेन, 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथेन। कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है तो पीछे ओइक आएगा। क्या आएगा? ओइक। ठीक है, मेथेन एथेन कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है, तो मेथेन एथेन प्लस ऑइल, तो एथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, 3 कार्बन है, 4 मान लो, C डबल बॉन्ड O, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ऑइल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा ये? ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ रहता है। देखो 1 और 2 दोनों में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जिसने किसको विस्थापित किया है? हाइड्रोजन को विस्थापित किया, इसलिए ये भी श्रेणी कौन सी है? समजातीय श्रेणी।
एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक 4 समूह पढ़ लिए और सबसे पहला कौन सा था, एलोजन समूह है। ठीक है, ये इनके उदाहरण है, आप घर पे जाके करना है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।